हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बम बोलो बम। मैं आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चितपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ आप इस कथा का श्रवण करिए और हमें कृतार्थ कीजिए। आप लंबोदर हैं, आप गजमुख हैं, गजानन हैं, आप गणों के नायक हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, आप बुद्धि के दाता हैं, आप नवनिधि प्रदान करवाने वाले देवता हैं, सभी देवताओं के अग्र हैं और आप गणों के नायक हैं। आपके दसों दिशाओं के स्वामी हैं। आपके ही दिशा देने से देवता पधारते हैं। आप प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चितपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस अभूतपूर्व कथा स्कंद पुराण की कथा में पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ और सभी देवी देवताओं मिलकर हमें इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करता हूँ तथा उनको भी इस कथा स्थल पर पधारने का अनुरोध करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी को और साथ में पितरों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें लोगों को कृतार्थ करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूँ कि आपकी कृपा है जो आप इस सृष्टि में आपने हमें स्थान दिया है। स्कंद देव आप ही हमें स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा श्रवण करवा रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं। मुझ में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, लेकिन आप लोगों की कृपा से मैं यह कथा कर रहा हूं। हे बाबा, अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखिए। मुझे बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, ताकि मैं इस कथा का श्रवण कर सकूं, करवा सकूं और आपके माध्यम से जन का कल्याण में सहायक बन सकूं। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मैं अपने गुरु को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ तथा गुरुदेव को नमन करता हूँ और यह भी प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, आपके माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से को भी वंदन करके धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे गुरु तत्व के रूप में कथाओं की ओर प्रेरित किया। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस प्रकार बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अगस्त जी कहते हैं, प्रिय लोपा मुद्रे, इस प्रकार शिव शर्मा ब्राह्मण मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जो इस पनुमय उपाख्या को सुनता है वह सब पापों से मुक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त होता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। व्यास जी कहते हैं, सूत इस प्रकार काशी की महिमा सुनाते हुए अगस्त जी ने अपनी पत्नी के साथ श्री पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय जी के सुंदर एवं विशाल वन को देखा। वहां लोहित नाम का पर्वत है। उसका पर्वत के समीप मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने अपनी पत्नी के साथ 6 मुखों वाले साक्षात कार्तिकेय जी का दर्शन किया और पृथ्वी पर दंड को भांति पढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैदिक सूक्तों तथा अपने बनाए हुए स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात नमो नमः कहते हुए कार्तिकेय जी के 2-3 बार परिक्रमा करके उन्होंने उनके द्वारा बैठने की आज्ञा मिलने पर वे उनके सामने बैठे।
तब कार्तिकेय जी ने कहा, देवताओं के मुख्य सहायक मुनिवर अगस्त्य जी, कुशल तो है ना? आप यहाँ आए हैं यह मुझे मालूम हो गया था। विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठ गया था, उसका भी मुझे पता है। वास्तव में कुशल तो अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र में ही है, जो भगवान त्रिलोचन द्वारा सुरक्षित है और जहाँ साक्षात भगवान शिव मरे हुए प्राणियों को मोक्ष दान करते हैं। भूलोक, भवलोक तथा स्वलोक में अथवा पताल में या महरलोक में आदि ऊपर के लोक में भी मैंने वैसा उत्तम क्षेत्र कहीं नहीं देखा है मुने। यद्यपि मैं अकेला ही सर्वत्र विचरता रहता हूँ, तथापि काशी क्षेत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या करता हूँ, किंतु आज तक मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। पुण्य, दान, जप, तप तथा नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा काशी क्षेत्र मिलने वाला नहीं है। उसकी प्राप्ति तो केवल श्री महादेव जी के अनुग्रह से होती है। अत्यंत दुर्लभ काशीपुरी का निवास केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही सुलभ है। शरीर प्रतिदिन बूढ़ा होता जाता है, इंद्रियां जर हो रही है और आयु रूपी मृग को मृत्यु रूपी शिकारी अपना निशाना बनाना ही चाहता है। ऐसी दशा में संपत्ति को विपत्ति जानकर और आयु को विद्युत के समान चपल मानकर मनुष्य काशीपुर का भली भांति सेवन करे। जब तक जीवन का अंत न हो जाए तब तक काशी न छोड़े। अहो, बुढ़ापा निकट आ गया है, रोग अत्यंत पीड़ा दे रही है, तथापि नाना प्रकार की चेष्टाओं में लगा हुआ देहधारी जीव काशी का सेवन करना नहीं चाहता। अर्थोपार्जन का उपाय किए बिना भी धन प्राप्त हो सकता है, यह एक निश्चय बात है। अतः धन की चिंता छोड़कर एकमात्र धर्म की रक्षण ले। धर्म में स्वर्ग भी सुलभ है, परंतु एक काशीपुरी अत्यंत दुर्लभ है। पाशुपति योग मोक्ष का साधन है। प्रयाग में गंगा यमुना के संगम का सेवन भी मुक्तिप्रद है, तथा उससे भी बढ़कर अभिमुक्त क्षेत्र है जो अनायास ही मोक्ष देने वाला है। प्रतिदिन अविच्छिन्न रूप से वेदों का पाठ, मंत्रों का जप, अग्निहोत्र, दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, देवताओं को उपासना, त्रिरात्र अथवा पंचरात आदि आगमोक्त विधि से आराधना, सांख्य योग और श्री विष्णु की आराधना, ये सभी श्रेष्ठ कर्म मोक्ष के साधन बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा आदि पुरिया भी मरे हुए जीवों को मोक्ष देने वाली बताई गई है। ये सभी केवल मोक्ष के साधन हैं, इसमें संदेह नहीं। अंतिरथ काशी की प्राप्ति कराते हैं और काशी को प्राप्त होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए वह पवित्र क्षेत्र इस ब्रह्मांड मंडल में भगवान विश्वनाथ को सदा प्रिय है। शुभवत मैं तो काशी से आने वाले वायु का भी स्पर्श चाहता हूँ। तुम तो साक्षात काशी में रहकर आए हो। जो जितेंद्रिय होकर 3 रात भी काशी में निवास करते हैं, उनकी चरण धूलि का स्पर्श अवश्य पवित्र कर देता है। तुम तो वहां के निवासी ही हो थे, अतः तुम्हारे लिए क्या कहना है। यों कहकर कार्तिकेय जी ने अगस्त्य मुनि के सब अंगों का स्पर्श किया और ऐसा करके उन्होंने अमृत के सरोवर में स्नान करने का सुख पाया। तत्पश्चात जय विश्वनाथ ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और एक क्षण तक भगवान शिव के अनिवर्चनीय स्वरूप का ध्यान किया। ध्यान से निर्वृत्त होने पर उनसे अगस्त्य जी ने पूछा, स्वामीन, आप मुझसे काशी के महिमा कहिए, वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। स्कंद बोले, अगस्त्य जी, काशी क्षेत्र इस लोक में अत्यंत गोपनीय बताया गया है। वहां सब प्रकार की सिद्धि सन्निकट है, क्योंकि उसमें साक्षात परमेश्वर सदा निवास करते हैं। काशी क्षेत्र आकाश में स्थित है, वह इस भूलोक से संलग्न नहीं है, किंतु इस बात को केवल योगी जन देख पाते हैं। अयोगी नहीं, जो पल भर भी अभिमुक्त क्षेत्र में प्रति अतिशय भक्ति भाव धारण करता है, उसने मानो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक बड़ी भारी तपस्या कर ली। उसके द्वारा शिव संबंधी संपूर्ण दिव्य व्रतों का पालन हो जाता है। जो एक वर्ष तक काशी में क्रोध को जीतकर इंद्रिय संयम पूर्वक रहता है, दूसरे के धन से अपने शरीर का पोषण न करके पराये अन्न का परित्याग करता है, पर निंदा से बचता है और प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता रहता है, उसने पूर्व जन्म में सहस्रों वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसा मानना चाहिए। जो काशी क्षेत्र के महात्म को जानने वाले मनुष्य जीवन भर काशी वास करता है, वह जन्म मृत्यु
का भय छोड़कर परम गति को प्राप्त होता है। जो मृत्यु पर्यंत काशी का परित्याग नहीं करता उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं दूर होती, अविद्या भी दूर हो जाती है। जो अनन्यश्चित होकर काशी क्षेत्र को नहीं छोड़ता वह जरा, मृत्यु तथा गर्भवास के अत्यंत दुस्सह दुख को त्याग देता है। जो बुद्धिमान मानव इस पृथ्वी पर फिर जन्म नहीं लेना नहीं चाहता वह देवताओं तथा ऋषियों द्वारा सेवित काशी क्षेत्र का कभी त्याग न करे। अंतकाल में वात से पीड़ित हुए मनुष्य के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं उस समय वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसी समय साक्षात भगवान विश्वनाथ प्राण त्याग काल में उपस्थित हो उस मुमुक्षु जीव को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं जिससे वह शिव स्वरूप हो जाता है। अतः अतिशय पापों से भरे हुए इस मानव शरीर के अनित्य जानकर मनुष्य संसार भय का नाश करने वाले काशी क्षेत्र का सेवन करे। जो विघ्नों से आहत होने पर भी काशी क्षेत्र का त्याग नहीं करता वह मोक्ष संपत्ति को पाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां दुख का सर्वथा अभाव है। अतः कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो बड़े बड़े पाप पुंज का नाश तथा पुण्यों का वृद्धि करने वाली और अंत में भोग एवं मोक्ष देने वाली काशीपुरी का सेवन न करेगा। अभिमुख क्षेत्र के महात्म्य में केवल 6 मुखों से किसी प्रकार वर्णन कर सकता हूं, जबकि शेषनाग सहस्त्र मुखों से भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दारि दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा कि मेरे बाबा आपको कुछ न कुछ काशी के बारे में बताकर आपको जानकारी देना चाहते हैं कि काशी जैसा क्षेत्र पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। यह सत्य है, इसमें कभी हमें संशय नहीं रखनी चाहिए। काशी अभिमुक्त नगरी है और यह भी सत्य है कि अंत समय में वहां मेरे भोलेनाथ तारक मंत्र देते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी बताया था कि अगर संभव हो तो काशी के मृत्यु होने वाले व्यक्ति का दर्शन मणिकर्णिका घाट में कीजिए, उसके कर्ण मुड़े हुए पाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा मेरे भोलेनाथ ने इन्हें तारक मंत्र दे दिया है। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज। मेरे महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, मातृ देवी और पितृदेव और सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री पुराणाय नमो नमः। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, शीतलीकरण हम कर से। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं आज फिर कहूँगा, आज वैलेंटाइन डे अंग्रेजी लोग मनाते हैं, हमें मातृ पितृ दिवस मनानी चाहिए। हर हर महादेव। मातृ पितृ दिवस की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।